हेलो गाइस, माय नेम इज प्रियल। आज हम दिल्ली जल बोर्ड का असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर डिस्कस करेंगे जो आपका 27 सितंबर का है। और इसमें मैं सबसे पहले आपको जनरल एबिलिटी का पेपर सॉल्व कराऊंगी जो 27 सितंबर का है। देखिए, एंड ये पेपर 4:30 to 6:30 वाली शिफ्ट का है। देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जनरल एबिलिटी का। ऐसे करके मैंने सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको सिंपली रैंकिंग देखनी है अल्फाबेट्स की। तो देखिए, आई का ऑर्डर होता है आपका 9, के का ऑर्डर होता है आपका 11, एडिशन कितने का हो रहा है +2 का हो रहा है। आर का ऑर्डर होता है 18, यू का ऑर्डर होता है 21, एडिशन कितने का हो रहा है +3 का हो रहा है। एक्स का ऑर्डर होता है 24, बी का ऑर्डर होता है 2, एडिशन कितने का हो रहा है +4 का हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपली सीक्वेंस कैसे मूव कर रहा है +2 +3 +4। ओके, तो आप यहाँ पे भी सेम चीज चेक करेंगे। एम का ऑर्डर होता है आपका 13, ओ का ऑर्डर होता है आपका 15, तो यहाँ +2 हुआ। यू का ऑर्डर होता है आपका 21, एक्स का ऑर्डर होता है आपका 24, तो यहाँ पे +3 हुआ। डी का ऑर्डर होता है आपका 4, एच का ऑर्डर होता है आपका 8, तो यहाँ +4 का हुआ। तो यहाँ मैंने जितना समझा है जेई का पेपर उतना ज्यादा टफ नहीं था। जनरल एबिलिटी बहुत ही ईजी रखा था, आप खुद देखते जाइए। देखिए, आपको क्वेश्चन है सिंपली यहाँ पे आपको वेन डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है ब्रदर सिस्टर एंड डॉक्टर का रिलेशनशिप। अब देखिए, यहाँ बस ऑप्शन नंबर बी फॉलो कर रहा है। कैसे? देखिए, ये ब्रदर है, सपोज ये सिस्टर है और ये है आपका डॉक्टर, तो ब्रदर सिस्टर नहीं हो सकता, तो ये दोनों कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, अब ब्रदर डॉक्टर हो सकता है और सिस्टर भी डॉक्टर हो सकती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अब ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। सिंपली आप फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आप सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ से आप क्यू और पी में रिलेशन देखिए। क्यू और पी के बीच में डॉलर का साइन है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए डॉलर का साइन कहाँ पे है, यहाँ प्रेजेंट है, तो इसको बना लीजिए सबसे पहले पी और इसको बना लीजिए क्यू। ओके, नेक्स्ट क्या साइन है आपका Q और R। Q और R के बीच में कौन सा साइन है, स्टार का साइन, तो ये साइन यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ आ जाएगा आपका Q और यहाँ आ जाएगा आपका R। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका R और S, दोनों के बीच में हैश साइन है, तो ये वाला आप फॉलो करेंगे रूल। यहाँ आ जाएगा आपका R और ये आ जाएगा आपका S। आप इस सेंटेंस को अब रीड कर लीजिए, इसका काम खत्म। ओके, P इज मदर ऑफ Q। P कौन है, मदर है Q की। ओके, अब मदर को आप सर्कुलर साइन से बनाते हैं और एक जनरेशन ऊपर है तो इनको ऊपर बना दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, R इज सन ऑफ S, मतलब R सन है किसके, S के। ओके, अब नेक्स्ट आपसे क्या बोला जा रहा है, Q इज डॉटर ऑफ R। Q डॉटर है किसकी, R की, तो Q क्या होगी, डॉटर हो गई, और किसकी डॉटर है, आर की। ओके, तो आर क्या हो गए, क्यू के फादर हो गए, क्योंकि ऑलरेडी पी मदर है क्यू। अब ये दोनों क्या हो गए, कपल हो गए। अब ये रिलेशन आप यहाँ फिट कर दीजिए, तो यहाँ आपका रिलेशन आराम से बिल्ड हो रहा है। एस इज फादर इन लॉ ऑफ पी, ये सिंपली दिख रहा है कि पी के फादर इन लॉ कौन होंगे, एस होंगे, तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ सिंपली पूछा गया है विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन फिगर। अब यहाँ देखिए पैटर्न कैसा फॉलो हो रहा है, यहाँ एक सर्कल था, अब उसके अंदर एक और सर्कल बनाया गया, तो ये पैटर्न आपको मिल गया। तो अब यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो होगा। यहाँ देखिए इनबिल्ट सर्कल ऑलरेडी कितने हैं, 1 2 3 सर्कल्स हैं, तो नेक्स्ट वाले में कितने होने चाहिए, 4 सर्कल होने चाहिए, 1 2 3 4। अब देखिए यहीं प्रेजेंट है 4 सर्कल, 1 2 3 4। ओके, तो आपका आंसर करेक्ट कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, आपको सिंपली रिलेशन निकालना है GULP का JXOS से। तो देखिए सिंपली हम यहाँ लिख लेते हैं GULP, ओके, एंड JXOS। अब इनका आप ऑर्डर लिख लीजिए। G का अल्फाबेटिकल ऑर्डर 7 होता है, U का 21, L का 12, P का 16, J का 10, X 24, O 15, S 9। ओके, अब देखिए यहाँ रिलेशनशिप कैसा बिल्ड हो रहा है, +3 +3 +3 एंड +3। क्लियर? तो अब जो नेक्स्ट होगा SLACK, इसमें भी क्या +3 देखेंगे आप, तो देखिए SLACK है। ओके, अब देखिए आप रैंडमली देखिए, यहाँ पे देखिए हर एक ऑप्शन अलग अलग इससे स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ आप फर्स्ट से ही जज कर लेंगे। देखिए एस का ऑर्डर कितना होता है, 19। अब 19 में प्लस करेंगे जब आप 3, तो आपको क्या मिलेगा, 22 मिलेगा। ओके, अब 22 किसका ऑर्डर होता है, वी का ऑर्डर होता है, तो डायरेक्टली आपने क्या किया, एलिमिनेट हो गए ये सारे, तो आंसर करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, आपका पेपर पैटर्न ऐसा होता है, मैंने इंडिविजुअली एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है 8 के अपोजिट कौन सा नंबर आ रहा है। अब यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे कि कितने नंबर्स प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे देखिए यूजुअली 1 से लेके 6 तक नंबर्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या रैंडमली नंबर्स दिए हैं, तो आप रैंडमली नंबर्स देख लीजिए कौन कौन सा प्रेजेंट है। 1 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है एंड 8 प्रेजेंट है। ओके, ये 6 नंबर्स प्रेजेंट है। अब देखिए आपको सिंपली किसको देखना है, 8 को देखना है, तो 8 के अपन सबसे पहले निकाल लो एडजेसेंट। तो 8 के एडजेसेंट कौन से होंगे, 4 होगा, 2 होगा, 6 होगा, 3 होगा। यहां लिख लीजिए 4 2 6
3। अब बच कौन रहा है? 4 2 6 3 चला गया। अब बच कौन रहा है? 1 बच रहा है, तो 1 डेफिनेटली क्या होगा? 8 के ऑपोजिट होगा। ओके, तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, इसमें सिंपली आपको नॉर्मल रिलेशन बतानी है। इंसेक्ट का यंग वन क्या होता है? लार्वा, एंड हेन का यंग वन क्या होगा? चिक। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है आपको, लेकिन बहुत ही इजी लैंग्वेज है। सिंपली आपको क्या बताया गया है कि ब्रांच मैनेजर की पोस्ट के लिए ये क्राइटेरिया आपके फॉलो होने चाहिए। मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, मिनिमम 60% होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, एमबी या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स होने चाहिए 55% से अबव, एंड नेक्स्ट क्या होने चाहिए? एज लिमिट विच इज 30 to 40, एंड लास्ट क्राइटेरिया आपको दिया है कि वर्क एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? 3 ईयर से ज्यादा का होना चाहिए। अब यहाँ कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हैं। अगर आपके 4 क्राइटेरिया फिल नहीं हो रहे हैं, अगर आपके ऊपर के तीनों क्राइटेरिया फिल हो रहे हैं और चौथा क्राइटेरिया फिल नहीं हो रहा है, मतलब वर्क एक्स आपका 3 साल से कम का है, तब आप क्या बन सकते हैं? जनरल मैनेजर बन सकते हैं। अगर ये चारों क्राइटेरिया फिल हो रहे हैं तो आप ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं। अगर ऊपर के 3 फिल हो रहे हैं तो आप जनरल मैनेजर बन सकते हैं। अगर आपका एज वाला क्राइटेरिया फिल नहीं हो रहा है, अगर एज आपकी 40 से 50 तक जा रही है, तो अब आप बन सकते हैं एचआर हेड। ओके, अब आपको यहाँ कंडीशन दी है कि जो पर्टिकुलर मनीषा अग्रवाल है वो बीकॉम ग्रेजुएट है। अब उसकी ग्रेजुएशन में 75% से ऊपर है एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में 78% से ऊपर है। ओके, तो ये दोनों क्राइटेरिया फिलअप हो गए। अब उसकी एज कितनी है? 38 है, तो ये वाला क्राइटेरिया भी फिल हो गया, थर्ड वाला। लेकिन उसका वर्क एक्स एज अ ब्रांच मैनेजर कितना रहा है? 1 ईयर का रहा है। ओके, तो फोर्थ क्राइटेरिया फिल नहीं हो रहा है, तो इस हिसाब से उसको कौन सी पोस्ट मिलेगी? जनरल मैनेजर की पोस्ट मिलेगी। सिंपली आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ तो सिंपली क्या करना था? आपको रीड करना था और आंसर देना था, यहाँ तो कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ सिंपली आपको रिलेशन निकालनी है 13 का 115 से, सिमिलरली 23 का नेक्स्ट आने वाले नंबर से। अब देखिए 39 होता है आपका 117, और इसमें अगर आप माइनस कर देते हैं 2 तो आपको मिलता है 115। तो आपका रिलेशन कैसा बन रहा है? इंटू 9 माइनस 2। अब यहां भी सेम चीज करिए, 23 इंटू 9 करिए, माइनस 2 कर दीजिए। 23 इंटू 9 हो जाएगा आपका 207, और इसमें माइनस 2 किया तो आपका आंसर आया 205, विच इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, यहां सिंपली आपको डिक्शनरी के फॉर्मेट में इनको जमाना है। तो देखिए पहले के 3 वर्ड्स तो सेम है, मतलब 3 अल्फाबेट सेम है, PRE 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 PRE। तो आपको कहां से देखना है? यहां से CODE CISE DICT NCEPT DIAL। क्लियर? अब देखिए आपका नेक्स्ट कौन सा आना चाहिए? सी वाला आना चाहिए इनमें से कोई। तो देखिए ये भी कैंसिल हो गया, तो अब यहां आप सबसे पहले क्या देखेंगे? ई को देखेंगे। ओके, तो फोर्थ वाला हो गया आपका फर्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्या आएगा आपका? ई के बाद आई आएगा, तो ये हो गया आपका सेकेंड, देन उसके बाद ये थर्ड, देन ये फोर्थ, बिकॉज यहाँ ए आ रहा है, और यहाँ लास्ट में क्या आ जाएगा? ये आपका फिफ्थ हो जाएगा। अब इनकी नंबरिंग चेक कर लीजिए। देखिए फर्स्ट कौन आ रहा है? फोर्थ आ रहा है, तो फर्स्ट कौन हो गया आपका? फोर्थ वाला। ओके, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है यहाँ पे। फर्स्ट 4 वाला, सेकेंड वाला सेकेंड ही रहेगा। थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है? फर्स्ट आ रहा है, एंड फोर्थ नंबर पे कौन आ रहा है? फिफ्थ आ रहा है, एंड फिफ्थ नंबर पे कौन आ रहा है? थर्ड आ रहा है। तो आपका सीक्वेंस कैसा बन जाएगा? 4 2 1 5 3, विच इज ऑप्शन नंबर सी। लुक ओवर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ सिंपली आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये। देखिए आपको सिंपली क्या बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर आप पहले डायरेक्शन बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आपसे बोला जा रहा है जो पर्टिकुलर मनीषा है वो वॉक करी है 5 किलोमीटर ईस्ट, तो सबसे पहले उसको 5 किलोमीटर ईस्ट वॉक करा दो। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ए। ओके, देन शी टुक अ राइट टर्न, उसने राइट टर्न लिया एंड वॉक 6 किलोमीटर। उसने 6 किलोमीटर वॉक किया, देन शी अगेन टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 8 किलोमीटर। अब उसने अगेन राइट टर्न लिया और 8 किलोमीटर वॉक किया। अब नेक्स्ट बोल रहा है अगेन शी टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 6 किलोमीटर, देन अगेन वो 6 किलोमीटर ट्रेवल करती गई राइट टर्न लेने के बाद। अब उसकी फाइनल पोजीशन कौन सी हो गई? ये हो गई, विच इज बी। ओके, आपको बताना है विद रिस्पेक्ट टू हर इनिशियल पोजीशन उसका डायरेक्शन एज वेल एज डिस्टेंस। ओके, तो इनिशियल पोजीशन कौन सी है उसकी? ये ए वाली, और डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट। ओके, वेस्ट डायरेक्शन में पहुंच गई। अब देखिए 6 नीचे ट्रेवल किया है, मतलब 6 साउथ डायरेक्शन में ट्रेवल किया है, और 6 नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेवल किया है। तो मतलब ए पॉइंट और ई पॉइंट आपस में पैरेलल होंगे एक दूसरे के। ओके, तो देखिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर ये 5 है तो ये बचा कितना हो जाएगा? 8 - 5 विच इज 3। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सिंपली आपको ये डिस्टेंस निकालना है, आंसर हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। ओके, आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी सेम आपको ड्रॉ करना है। अब यहाँ बोला है कोई किशोर है वो वॉक कर रहा है 150 किलोमीटर ईस्ट, तो हम डायरेक्टली इसको ड्रॉ करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, किशोर 150 ईस्ट वॉक कर रहा है, तो इसको 150 ईस्ट वॉक कराया आपने।
ओके, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये था। ओके, नेक्स्ट ही टर्न नॉर्थ एंड वॉक 350 किलोमीटर। अब उसने नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न लिया और कितना मूव किया उसने, 350 किलोमीटर्स मूव किया। ओके, यहां पहुंच गया वो। देन टर्न हिज राइट एंड वॉक 250 किलोमीटर। अब उसने राइट टर्न लिया एंड 250 किलोमीटर वॉक किया और यहां पहुंच गया। तो फाइनल पोजीशन इसकी कौन सी हो गई, ये। ओके, अब नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, अनिल है वो भी वॉक करना स्टार्ट करता है फ्रॉम द सेम पॉइंट। ओके, अब उसने वॉक कैसे किया आपका, अनिल वॉक 0.4 किलोमीटर। आप 0.4 को क्या लिख सकते हो, आप 400 मीटर्स लिख सकते हैं। अब यहाँ 0.4 को भी क्या लिख सकते हैं, आप 400 मीटर्स लिख सकते हैं, क्योंकि किशोर का काय में है, मीटर में है, तो इसका भी मीटर में रखना पड़ेगा। अब 400 मीटर उसने ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल किया, तो इसी पॉइंट से जो पर्टिकुलर अनिल है, ओके, इसको ए डैश बोल देते हैं हम, उसने ट्रेवल किया 400 मीटर्स, तो समवेयर यहाँ पे आ गया वो। सॉरी, ये लाइन थोड़ी इंक्लाइन है यहाँ। ओके, सेम लाइन है। ओके, कितना ट्रेवल किया उसने, 400 मीटर, तो यहाँ आ गया एग्जैक्टली वो। एंड फिर उसने राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न लेने के बाद कितना ट्रेवल किया उसने, अगेन 400 मीटर ट्रेवल किया। तो फाइनल पोजीशन कौन सी आ गई उसकी, ये आ गई, विच इज बी डैश। ओके, आपको बताना है विथ रिस्पेक्ट टू किशोर फाइनल पोजीशन, अनिल की पोजीशन कहाँ है। तो देखिए, ओके, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इतना डिस्टेंस 350, इतना डिस्टेंस 400, तो टोटल डिस्टेंस बी से बी डैश तक के लिए कितना हो जाएगा, 350 प्लस 400 विच इज 750। ओके, और डायरेक्शन कौन सा हो गया, साउथ। तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये सिंपली आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। मेंबर कौन कौन है, हिना, एच मान के चलो, आई, जे, के, एल। ओके, अब सिंपली इनका नाम अलग अलग लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इनका फर्स्ट लेटर ले लेते हैं। अब यहाँ कंडीशन क्या दी है आपकी, कि जेसिका इज बिटवीन आयशा एंड लेल। अब सिंपली दो कंडीशन हो सकती है, जे, एल और आई के ऐसे हो सकता है, या फिर आई इधर होगा और एल इधर होगा और जे यहाँ हो जाएगा। मैं पूरा नाम नहीं ले रही हूँ। ओके, अब नेक्स्ट आपसे क्या बोला जा रहा है, हिमा इज राइट टू आयशा। जो हिमा है वो राइट है किसके, आयशा के। तो देखिए, हम सबकी पोजीशन मान लेते हैं नॉर्थ फेसिंग। देखिए, सब लोग बेंच पे बैठे हुए हैं, तो एक ही तरफ इनकी फेसिंग होगी। ओके, तो हम यहाँ मान लेते हैं हिमा इज राइट ऑफ आयशा। ओके, हमने फेसिंग मानी सबकी नॉर्थ, हिमा राइट में बना दीजिए आयशा के। अब देखिए, यहाँ तो स्पेस है नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी जे प्रेजेंट है, तो यहाँ आ जाएगा कौन, एच, विच इज हिमा। ओके, तो यहाँ एच आ गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपसे, कामिनी इज नॉट नेक्स्ट टू लीला। अब कामिनी यहाँ नहीं प्रेजेंट होगी। ओके, तो और स्पेस तो कहीं बची नहीं, तो डेफिनेटली कामिनी की पोजीशन कौन सी होगी, ये होगी। ओके, तो सिंपली आपको पैटर्न मिल गया कैसा, एल जे आई एच के। क्लियर। अब आपसे पूछा जा रहा है हु इज राइट ऑफ हिना, तो राइट में हिना के कौन हो गया, सिंपली कामिनी। ओके, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट देखिए, आपका सिलॉक का क्वेश्चन आ गया, ऑल पैरेट आर कैरेट। तो देखिए, ऑल पैरेट्स आर कैरेट, आप ऐसे बना सकते हो। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, ऑल कैरेट्स आर पिजन। तो ऑल कैरेट्स आर पिजन। क्लियर। अब नेक्स्ट आपको कंक्लूजन क्या दिया है, फर्स्ट कंक्लूजन है सम पैरेट्स आर कैरेट। सम पैरेट्स आर कैरेट पॉसिबिलिटी है। ओके, ऑल पैरेट्स आर पिजन, सारे पैरेट्स पिजन होंगे, ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि पैरेट्स कहाँ आ रहे हैं, इस बड़े सर्कल के अंदर आ रहे हैं। ओके, तो आपके दोनों क्राइटेरिया फॉलो हो रहे हैं, तो बोथ 1 and 2 फॉलोस। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, ये आपका रॉन्ग नंबर सीरीज क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ सिंपली क्या किया जा रहा है, इंटू टू इंटू टू इंटू टू। अब देखिए, यहाँ आपको बताना है गलत कौन सा है, तो यहाँ पे गलत है 254, क्योंकि देखिए 16 का डबल होता है 32, 32 का डबल होता है 64, 64 का डबल होता है 128, लेकिन 128 का डबल क्या होता है 256। ओके, तो यहाँ आना चाहिए था 256, लेकिन लिखा क्या है 254, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ सिंपली आपको पैटर्न गेस करना है, और जो क्वेश्चन पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है उसको आपको मार्क करना है। तो देखिए, पैटर्न कैसा हो रहा है, यहाँ सिंपली आप स्क्वायर करेंगे और यहाँ आप क्या कर रहे हैं, इंटू टू कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे पैटर्न ऐसा फॉलो हो रहा है, इस डायगोनल के थ्रू आपको स्क्वायर करना है। ओके, इस डायगोनल के थ्रू आपको इंटू टू करना है। तो देखिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4, 6 इंटू 2 12, 5 इंटू 2 10। ओके, अब देखिए यहाँ पैटर्न कैसा फॉलो हो रहा है, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 है, लेकिन यहाँ इंटू 2 कितना आना चाहिए था 8, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ही फॉलो हो रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्लियर। अब ये भी सिंपली आपका वेन डायग्राम के थ्रू आंसर आ जाएगा, ऑल जिराफ आर जैकल्स। तो देखिए, ऑल जिराफ्स आर जैकल। क्लियर। और नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, नो जैकल इज कैमल, नो जैकल इज कैमल। अब देखिए कंक्लूजन क्या क्या है, अब यहाँ कंक्लूजन है सम कैमल्स आर जैकल, कुछ कैमल्स जैकल होंगे, ऑब्वियसली नहीं होंगे क्योंकि यहाँ कंडीशन नो की है, तो फर्स्ट आपका फॉलो नहीं कर रहा। ऑल जैकल्स आर कैमल, अगर कुछ भी नहीं हो रहे तो ऑल तो हो भी नहीं सकते, तो ये भी आपका डिस्कार्ड हो गया। सम जिराफ्स आर कैमल,
कुछ जिराफ कैमल होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि देखिए ये कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है कि कोई भी जैकल कैमल नहीं होगा, तो जैकल के अंदर ही जिराफ आ रहा है, तो ये भी ऑब्वियसली फॉलो नहीं होगा। तो तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होगी, तो नन ऑफ द थ्री कंक्लूजन फॉलो। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी सिंपली आपको सीरीज का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपली क्या किया है आपने, +2, यहाँ पे +4, यहाँ पे +6, यहाँ पे +8। सिंपली आपका पैटर्न कैसे चल रहा है, +2, +4, +6, +8। ओके, तो आप सिंपली इसमें भी यही फॉलो करेंगे। 13, 11, 15, 17 इनमें सब ऐड कर दीजिए आप। तो आपका नेक्स्ट टर्म कौन सी होनी चाहिए, 13 + 2 विच इज 15, 11 + 4 15, 15 + 6 21 एंड 17 + 8 विच इज 25। तो आपका पैटर्न कैसा होना चाहिए, 15, 15, 21, 25, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ सिंपली आपको मिसिंग नंबर निकालना है। आप पैटर्न समझ जाइए, सबसे पहले नंबर्स को देखिए। यहाँ नंबर्स में क्या हो रहा है, 12 में ऐड कर रहे हैं आप 4 का। अब यहाँ भी सेम चीज करके देखिए, 4 में ऐड करिए 4 का, तो यहाँ आना चाहिए मिड में 8। अब 8 में भी देखिए ऐड करिए 4 का, तो आपको 12 मिल रहा है, मतलब डेफिनेटली जो मिडिल टर्म होगा वो 8 होगा। अब देखिए इनमें 8 कहाँ प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर डी में। अब आप फर्स्ट टर्म को चेक कर लीजिए, यहाँ क्या हो रहा है, ओ का ऑर्डर होता है आपका 15, एल का ऑर्डर होता है आपका 12। ओके, यहाँ क्या हो रहा है, सिंपली -3 की सीरीज चल रही है, तो यहाँ भी आप सेम चीज करेंगे। यू का ऑर्डर होता है आपका 21, 21 में माइनस कर देंगे 3, तो नंबर कितना आ रहा है आपका 18। तो 18 किसका ऑर्डर होता है, आर का ऑर्डर होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आर और 8। अब लास्ट वाले को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, RA और समथिंग। तो आंसर इज RAT। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, आपको सिंपली ढूंढना है कहाँ ये फिगर हिडन है। तो देखिए ये सिंपली आपको दो जगह दिख रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन देखिए यहाँ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ कर्व लाइन है। ओके, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ही है। अब ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए ये फ्लिप नहीं हो सकता है, तो ये आंसर करेक्ट रहेगा, बाकी सब आपके रॉन्ग रहेंगे। क्लियर। अब बताइए आपको कैसा लगा आज का सेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो नेक्स्ट क्लास में हम जनरल अवेयर एज वेल एज SSC JEE का भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।